एशिया कप से पहले शाहीन बड़े इम्तिहान में कामयाब। अफ्रीकी सीरीज की ट्रॉफी उठा ली। नवाज की तबाहकुन बॉलिंग अफगानिस्तान को 75 रन से मात। कौमी टीम का अफगानिस्तान को जीत के लिए 142 रन का हदफ। फखर जमान ने 27, मोहम्मद नवाज ने 25, कप्तान सलमान अली आका ने 24 रन बनाए। राशिद खान ने 3 खिलाड़ियों को शिकार बनाया। हदफ के ताक़ुब में पूरी अफगान टीम 66 रन पर थे। सिद्दीकुल आटल ने सबसे ज्यादा 13 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 5 खिलाड़ियों को ठिकाने लगा दिया। शानदार बॉलिंग पर मैच के हीरो करार पाए। मोहम्मद नवाज की घूमती गेंदों ने अफगान टीम को घुमा दिया। पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार हैट्रिक 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। पाकिस्तान में चांद ग्रहण ब्लड मून का नजारा। जमीन घूमती हुई चांद और सूरज के दरमियान आ गई। रात 8:28 पर चांद की रोशनी मद्धम होना शुरू हुई। जुज़वी ग्रहण लगने का आगाज 9:27 पर हुआ। मुकम्मल ग्रहण का आगाज 10:31 पर हुआ। चांद ग्रहण रात 1:55 पर खत्म होगा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी चांद ग्रहण का नजारा होगा। दरियाए चनाब में भर गया। जलालपुर पीरवाला शहर खाली करने का हुक्म। पुलिस के बिगड़ती सैलाबी सूरत हाल पर मसाजिद से ऐलानात। कहा कि शहरी घर खाली करके महफूज मकामात और कैंपस में मुंतकिल हो जाएं। शहरियों की बड़ी तादाद ने नकल मकानी शुरू कर दी। जलालपुर पीरवाला में फ्लड एमरजेंसी नाफिज। फौज तलब कर ली। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज की 14 कश्तियां हिस्सा ले रही हैं। ज़ेर इंतजामिया सिविल डिफेंस रेस्क्यू समेत तमाम महकमे हाई अलर्ट। PDM पंजाब ने फ़ज़ाई रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स फराहम कर दिए। ऊट शरीफ में भी दरियाए चनाब की सतह ऊंची। 400 से ज़ायद बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। मकानात माल मवेशी कीमती सामान सैलाब की नज़र। मुतासरीन बेयारो मददगार। 18,000 के दर्जनों देहात एक बार फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब की लपेट में आ गए। हेड तरीमों के मकाम पर पानी का बहाव 5,43,579 रिकॉर्ड। जंग में सैलाब से 304 देहात डूब गए। 3,90,000 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। अलीपुर में सुपर बंद टूटने के बायस दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी साजिश बेनकाब। मोदी सरकार ने दरियाए सतलुज में मज़ीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हुकाम को आगाह कर दिया। दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के बारे में बताया। वज़ारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। वज़ारत आबी वसाइल के मुताबिक सतलुज में हरीकी और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। भारत का डैम मुकम्मल भरने के बाद पानी छोड़ने का सिलसिला जारी। ज़राए आबी वसाइल के मुताबिक भारत में दरियाए सतलुज पर कायम भखरा डैम मुकम्मल तौर पर भर गया। ब्यास पर बूंग डैम और दरियाए रावी पर कायम डैम भी भर गए। भारत डैम्स में 10% गुंजाइश पैदा करने के लिए पानी छोड़ रहा है। डैम भरकर पानी छोड़ने से खतरनाक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। 5 रोज गुजर गए। गुजरात अब भी पानी की कैद में। शहर में सैलाबी सूरत हाल से जिंदगी मफलूज। शहरी इलाके नो गो एरिया बन गए। रिहायशी इलाकों में ताहाल पानी मौजूद। ज़िला इंतजामिया सैलाबी पानी के आगे बेबस हो गई। 522 सेक्रेटरीज और मशीनरी जवाब दे गई। मोहल्ला चाहबुड्डेवाला में 3 से 4 फीट पानी। बख्शुपुरा, फतुपुरा, कमर, सयालवी रोड, जिना रोड, प्रिंस चौक समेत मुतादिद इलाकों में ताहाल 4 फीट पानी मौजूद। पाक फौज की रेस्क्यू कार्रवाइयां। सैलाबी पानी में डूबे शहर में पानी की सतह कम होने लगी है। फलाही तंजीमें ट्रॉली और रेस्क्यू एहलकार कश्तियों पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। 4 फीट पानी के बायस शहरी मुसलसल घरों में महसूर। कारोबार बंद, रोजगार खत्म, भूख और अफलास ने डेरे डालिए। गुजरात में 5 रोज से घरों में महसूर शहरी फट पड़े हैं। दिन हो गया, पानी बहुत ज्यादा था। बंदे काम पे भी नहीं जा सके। हम भी घर में फंसे हुए हैं। ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए। तो ये पानी या सारा गुजरात में गाड़ियां खड़ी हैं हमारी। चौथा 5वां दिन है, पानी उसी लेवल पे है। दावे करने वाले जो हैं वो खुद देख लें। मरियम नवाज को जो रिपोर्ट इन्होंने दी है कि ये ओके की रिपोर्ट है। मरियम साहबा से भी रिक्वेस्ट है कि ये फुल इंक्वायरी कराई जाए और देखा जाए कि किसकी गफलत है। सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा मंडलाने लगा। पंजनत में पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से बढ़ गया। गुड्डू बैराज पर बड़े सैलाबी रैली की आमद मुतवक्के। पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसेक। गुड्डू बैराज से निकलने वाली कैनाल्स में पानी छोड़ दिया। महकमा आपाशी की टीम्स के बंद, तोड़ी बंद, शेख बंद पर मौजूद। दरियाए सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब।
سیلابی پانی نو دیہات میں داخل، علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل، متاثرہ افراد خوراک اور جانوروں کے چارے کے لیے پریشان، ریسکیو اہلکاروں کے 7 میں نشیب علاقے خالی کرنے کے اعلانات۔ مہربانی کرے کچے وارن کے گزارش تھی کجے پانجا گوٹھ چھدے پکے جے طرف اچو، کچو چھدے پکے جے طرف اچو۔ سندھ میں ممکنہ بارشوں کے پیش نظر تمام ادارے تیار ہیں، صدر مملکت آصف علی زرداری کی ہدایت، نشیبی ساحلی مقامات پر پیشگی انتظامات یقینی بنانے، ہب ڈیم اور دیگر آبی ذخائر میں پانی کی سطح پر مسلسل نظر رکھنے کا حکم دیا، کہا عوام کو محفوظ مقامات پر منتقلی کے انتظامات مکمل رکھے جائیں۔ سندھ حکومت سیلاب اور بارش سے نمٹنے کے لیے تیار، وزیر اعلیٰ سندھ کی بارش میں شہریوں کو گھروں سے نہ نکلنے کی اپیل، کہا کراچی میں بارش سے نمٹنے کی تیاری کر لی ہے، بھارت کے خلاف متحد تھے، سیلاب میں بھی اتحاد ضروری ہے۔ مزید بولے پنجنت پر پانی کا بہاؤ 6 لاکھ کیوسک ہے، 24 گھنٹوں میں سیلاب 7 لاکھ کیوسک ہوگا، 8 لاکھ کیوسک تک سیلابی ریلی کی تیاری کر رہے ہیں۔ 9 ستمبر کو گڈو بیراج پر پانی عروج پر ہوگا، سیلاب متاثرین کی امداد ہر صورت یقینی بنا رہے ہیں۔ 3,24,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر چکے، ہزاروں لوگ خود بھی نقل مکانی کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا فلڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ، سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ۔ سندھ حکومت سیلاب سے متاثرہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن قاسم کہا کہ ہر ممکن ریلیف فراہم کر رہی ہے۔ صوبے کے 15 اضلاع سے 1,28,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل کیے، مویشیوں کی منتقلی اور ان کی حفاظت کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں۔ عوام حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور افواہوں پر کان نہ دھریں۔ برستے بادل کا شہر قائد میں پڑاؤ، کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج برس، بحریہ ٹاؤن اور نوری آباد میں موسلادھار بارش، گلشن حدید، ملیر ہالٹ، رفاع عام اور اطراف میں بوندا باندی، ملیر کینٹ اسکیم 33 میں ہلکی بارش، اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، فیروزپور روڈ، جوہر ٹاؤن، ٹاؤن شپ، گرین ٹاؤن میں جھڑی، اقبال ٹاؤن، وحدت روڈ، گارڈن ٹاؤن کے اطراف میں بارش، سرائے عالمگیر میں طوفانی بارش ہوئی، شہر میں ہر جانب پانی ہی پانی، محلہ نور عالم کے قریب نوتھیا برساتی نالے میں کار بہہ گئی، 3 افراد سوار تھے، مقامی افراد نے ریسکیو کیا۔ سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، جنوب مشرقی سندھ کے بعض مقامات پر 10 ستمبر تک شدید بارشوں کا امکان، نچلے ساحلی اضلاع میں شہری سیلاب کا خدشہ، کیتھرینس میں بلوچستان لسبیلا خضدار کے ندی نالوں میں طغیانی متوقع، یہ سسٹم سندھ، ملحقہ بلوچستان اور جنوبی پنجاب کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ کوہی سلیمان اور جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر شدید سے انتہائی شدید بارشوں کا امکان۔ بلاول بھٹو سیلاب متاثرہ علاقوں میں متحرک، چیئرمین پیپلز پارٹی قصور کے بعد ملتان پہنچ گئے، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بھی ہمراہ، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ بلاول بھٹو آج ڈمرا ٹینٹ سٹی میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گے، منگل کو مظفر گڑھ کا دورہ کریں گے۔ پنجاب میں سیلاب نے نظامی تعلیم کو بھی مفلوج کر دیا، لاکھوں بچوں کا مستقبل سیلاب کی وجہ سے داؤ پر لگ گیا، صوبے میں بے رحم لہریں 45 سے زائد اسکولوں کو بہا کر لے گئیں، مجموعی طور پر 7,50,000 سے زائد بچوں کی تعلیم متاثر، صوبہ بھر میں لڑکوں کے 1,500 جبکہ لڑکیوں کے 1,650 اسکول بند ہو چکے ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی ریسکیو سرگرمیاں، ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنگ کے دور دراز متاثرہ علاقوں میں راشن کی تقسیم، گورنمنٹ ہائی اسکول جنگ سٹی اور تحصیل 18 ہزاری میں میڈیکل کیمپ، طبی عملہ تعینات، پاک فوج کے جوانوں نے ولی محمد میں کشتیوں کے ذریعے 45 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا، جوانوں نے ڈب کلاں میں کشتیوں کے ذریعے 75 افراد اور 16 مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کیے، بدوانہ میں بھی 14 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا، عوام کی جانب سے پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔
365 न्यूज़ सिला मुतासर इलाके की कवरेज में सबसे आगे। पंजाब और सिंध के मुतासर इलाकों की कवरेज। न्यूज़ टीम के गुडो बिराज की मुसलसल बदलती सूरत हाल पर रिपोर्टिंग। दुश्मन की तमाम चालें बहर हिंद में गर्क। 8 सितंबर पाक बहरिया के शहीदों और गाजियों के नाम। जंग सितंबर में नेवी के सरफरोशों ने कुर्बानियों लाजवाल जस्मों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खात्मे में ला दिया। कामयाब ऑपरेशन से भारतीय रेडार स्टेशन और रेडियो तबाह कर दिया। आबदोज गाजी ने बहरी सरहदों पर दिफा की तारीख रकम कर दी। शाहीनों के घन गरज से दुश्मन पर लरसा तारी। मुल्क भर में 7 सितंबर को बतौर यौम फ़ज़ाइया मनाया गया। लड़ाका तैयारों ने दुश्मन के नापाक इरादों को निस्तो नाबूद कर दिया। जंग सितंबर में दुश्मन को नाकू चने चबवाए। सिर्फ 2 दिन के अंदर 56 तैयारे तबाह करके भारतीय फ़ज़ाइया की कमर तोड़ दी। MM आलम ने भारतीय तैयारों को उड़ते ताबूत में बदल दिया। पाक फ़ज़ाइया के एयर कमोडोर ने जंग का पांसा ही पलट दिया। डॉग फाइट के दौरान 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 तैयारों को ज़मीन पर पटका। यौम दिफा शहादा के मौके पर पाक फ़ज़ाइया का नया नगमा शाहीन जारी। फ़ज़ा के निगहबानों को पूरी कौम का सलाम। यौम फ़ज़ाइया पर तमाम एयर बेसिस पर शहादा के लिए कुरान ख़वानी। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शहादा की मरकज़ी तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर की कब्र पर फूल रखने की तकरीब। कराची में एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की शहीद की कब्र पर हाज़री, फूल रखे और दुआ भी की। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का दुश्मन को सख्त पैगाम। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू कहते हैं साइबर टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाक फ़ज़ाइया खलाई सलाहियतों इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म रहेगी। मार्का हक़ की कामयाबियाँ साबित करती हैं पाक फ़ज़ाइया फ़ज़ाई सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह से तैयार है। तहरीक इंसाफ ने अपनी विकटें खुद उड़ा दी। गिलगित बल्तिस्तान में मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ बड़ा फैसला। वज़ीर आला समेत 13 अरकान असम्बली की बुनियादी पार्टी रुकनीत खत्म कर दी। नोटिफिकेशन में पार्टी से संगीन गद्दारी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और पार्टी के खिलाफ वोट्स देने का इल्ज़ाम। राजा आज़म, राजा नासिर अली खान, सैयद अमजद जैदी, दिलशाद बानो शामिल। सुरैया जमान, हाजी शाबेक, मुश्ताक अहमद, शम्स लोन, अब्दुल हमीद और मौलाना फजलुर रहीम को भी मुअत्तल कर दिया। मियां नवाज शरीफ का जनरल अस्पताल लाहौर में चेकअप। साबिक वज़ीर आज़म की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में MRI की गई। सदर नून लीग 1 घंटे तक जनरल अस्पताल में रहे।